बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का नया चैप्टर, 3rd नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, कोशिका क्या है डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, रिवीजन है, कीप कर लीजिएगा। पहला क्या बोल रहा है कि जैव विकास की किस कोशिका अंग को ऊर्जा घर, जैव कोशिका के किस कोशिका अंग को ऊर्जा घर बोलते हैं, यानी पावर हाउस बोलते हैं। यानी कि बोलेगा कि सेल का पावर हाउस किसको बोलिएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। यानी कि जो हमारे अंदर एनर्जी जो तैयार होता है, एनर्जी जो बनता है, वो मैक्सिमम जो बनता है क्रेब्स चक्र के द्वारा ही बनता है, ये याद रखिएगा। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है, सबसे बड़ा सवाल। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है ये बना होता है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर। किससे, तो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि लिम्फोसाइट सेल पाया जाता है। तो हमारा जो प्लीहा है, स्प्लीन जो है, स्प्लीन के अंदर पाया जाता है लिम्फोसाइट सेल, यानी कि लसिका कोशिका पाया जाता है। किस जीव में लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं, तो छिपकली होता है, छिपकली के अंदर क्या होता है, लिंग गुणसूत्र पाया ही नहीं जाता है। याद रखिएगा ये कि सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाएगा किसके अंदर, तो छिपकली के अंदर नहीं पाया जाएगा। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो कोशिका भित्ति क्या होगा ही नहीं। जितने भी जंतु कोशिका उसमें क्या होगा, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। पिटमिड यानी कि क्रॉपस लैट्यूम कहाँ पाई जाती है, पिटपिंड कहाँ पाया जाता है, तो हिंदी बोलते हैं पिटपिंड। तो ऐसा पूछेगा पिटपिंड कहाँ पाया जाता है, तो अंडाशय में पाया, तो ओवरी के अंदर पाया जाता है पिटपिंड, यानी कि कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम कहाँ पाया जाएगा, तो ओवरी के अंदर। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ, कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है एपोप्टोसिस बोलते हैं, एपोप्टोसिस इसको बोलते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ को सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस बोला जाता है। यानी कि ये हो गया कि कंट्रोल करके हम किसी भी सेल को मारेंगे, और क्या, समझ गए, तो उसको क्या बोलेंगे, एपोप्टोसिस बोलेंगे। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की बात हो रही है कि अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए उपस्थित है, यानी कि केंद्रक के अलावा कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होगा। तो डीएनए आपको मिल जाएगा हरित लवक के अंदर, जो क्लोरोप्लास्ट अंग्रेजी में बोलते हो, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिल जाएगा आपको। क्लियर है, तो डीएनए 3 जगह पाया जाएगा, पहला तो केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अंदर, दूसरा हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और तीसरा आपको पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। डीएनए का फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखिएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को बोला जाता है पाचन थैली। ये जितने भी अपच पदार्थ हैं उसको पचाने का काम करता है, इसलिए कोशिका का पाचन थैली बोलते हैं, लाइसोसोम को बोला जाता है। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो याद रखना है, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो जन्म होगा तो तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होगा, याद रखना है, तंत्रिका ऊतक में विभाजन नहीं होता है। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है, पूछ रहा है आपसे, कौन जो है कि पादप में पाया जाएगा और जंतु में भी पाया जाएगा। तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, कोशिका द्रव दोनों में पाया जाएगा, केंद्रक दोनों में पाया जाएगा। तो याद रखना है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक ये दोनों में कॉमन है। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है, हाइपरप्लासिया का मतलब होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना, इसको बोलते हैं हाइपरप्लासिया बोलते हैं। कोशिका के आकार में वृद्धि होने लगा तो क्या बोलेंगे उसको, कि इसको हाइपरप्लासिया है। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने पाया गया था, जॉनसन ने दिया था। जीन जो वर्ड है किसके द्वारा दिया गया था, तो जीन जो वर्ड दिया गया था जॉनसन के द्वारा दिया गया था, जॉनसन। रिवर्स प्रतिलेखन यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी, तो रिवर्स प्रतिलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किया था टैमिन वाल्टीमोर ने किया था। 2 लोगों ने मिलकर, टैमिन एवं वाल्टीमोर,
रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने किया है? तो टाइमिन और वाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीव दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं प्रभाविता बोलते हैं। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इसको बोलते हैं प्रभाविता। एक फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि कोशिका का जीवित अंश यानी कि जीव द्रव कहलाता है। ओके, अब पूछा कोशिका का जीवित अंश किसको बोलते हैं? तो जीव द्रव को बोलते हैं। यह किससे मिलकर बनता है? तो आपको याद रखना है कोशिका द्रव केंद्रक द्रव को मिला के, यानी वो दोनों को मिला के बोला गया। और का प्रोटोप्लाज्म का 2 पार्ट होता है। ये होता है कोशिका द्रव जो कि क्या होगा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाएगा। एक होगा केंद्रक द्रव जो कि सिर्फ कोशिका के अंदर पाया जाएगा। तो दोनों को मिला के बनता है क्या? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव बोल सकते उसको। कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम की क्या करता है? सहायता करता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या याद रखना है तो 46 होता है। जोड़ा में पूछेगा तो 40 जोड़ा पूछेगा, 23 जोड़ा बोलिएगा और 46 टोटल हो जाएगा। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो तत्व में कोशिका भित्ति बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो कैल्शियम। याद रखना कैल्शियम से ही क्या होता है? सेल वॉल बनता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी? आपसे पूछ सकता है। तो माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं सबसे छोटी जीवित कोशिका माना जाता है माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार मानते हैं? तो जीव द्रव को ही बोलते हैं जीवन का भौतिक आधार। प्रोटोप्लाज्म ही हमारा बॉडी पूरा बना हुआ है, आँख नाक मुँह सब किससे बना है? प्रोटोप्लाज्म से ही बना है, इसलिए इसको भौतिक आधार माना जाता है। कौन सा कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिका में ही पाया जाएगा, यानी ओनली प्लांट में ही पाया जाएगा? तो ये है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जो कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने में हेल्प करता है। सिर्फ और सिर्फ वनस्पति कोशिका में ही पाया जाएगा, ह्यूमन के अंदर नहीं पाया जाएगा। दिवनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो कैरलस लीनियस है। इन्होंने एक नॉर्मल नाम तो होता ही है, एक साइंटिफिक नेम के बारे में उन्होंने बताया था, इसलिए इनको बोलते हैं दिवनाम पद्धति के जन्मदाता कैरलस लीनियस। जैसे कि ह्यूमन का क्या होता है, पिछले क्लास में बताए थे, मानव का होता है होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस जो साइंटिफिक नेम है, नॉर्मल नेम है ह्यूमन। 2 कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आगमन किसके माध्यम से होता है? 2 कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का जो आगमन होता है वो जीव द्रव तंतु के माध्यम से होता है, यानी कि प्लाज्मोड्समाटा के द्वारा होता है। प्लाज्मोड्समाटा के द्वारा क्या होता है? 2 कोशिकाओं के मध्य क्या होता है? पदार्थों का आगमन होता है जीव द्रव तंतु के माध्यम से। अंग्रेजी में बोलते हैं प्लाज्मोड्समाटा। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने वाले किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? जैसे ही पोटेशियम का स्टोरेज होगा किसी कोशिका के अंदर तो उसका जो रंध्र होगा खुल जाएगा। रंध्र का मतलब छिद्र जो होता है वो खुल जाता है। तो याद रखना है पोटेशियम स्टोर होगा तो क्या होगा? उसका रंध्र खुल जाएगा, उसका जो स्टोमाटा है वो खुल जाएगा। किस कोशिका अंग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई? तो गोल्जी काय को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। यही कंट्रोल करेगा किसको आना किसको जाना। तो गोल्जी काय को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस बना जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बना होता है? सबसे बड़ा जवाब, प्लाज्मा झिल्ली जो बनाता है लाइकोप्रोटीन से बनाता है। किसको? तो लाइपोप्रोटीन, नॉट लाइपो, लाइपो है लाइपो। लाइपोप्रोटीन से बनाता है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? तो यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल दिया था ये रॉबर्टसन ने दिया था 1959 ईस्वी में। रॉबर्टसन ने दिया था प्लाज्मा झिल्ली संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो दिया था रॉबर्टसन के द्वारा। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? तो परागम में होती है। याद रखना है परागम, यानी आर पार हुआ जा सकता है लेकिन याद रखना है परागम में होती है। कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? परागम में होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका को बता दी है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक में है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका पूछा शतुर्मुख का अंडा जो होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो याद रखना है सेरिबेलम की सेंट्रियोल सेल। सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल बोला गया है। ग्रैन्यूल सेल ऑफ सेरिबेलम। हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा सेल पाया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रैन्यूल सेल। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो ग्रैन्यूल सेल। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो अंडाणु यानी कि ओवम हो जाएगा, जो स्त्रियों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो न्यूरॉन्स को बोलेंगे। न्यूरॉन जो है सबसे बड़ी सबसे लंबी कोशिका।
पुरुष में सबसे छोटी कोशिका पूछा था शुक्राणु है। अगर ह्यूमन है, अगर आप इंसान हैं, मर्द हैं, तो मर्द में सबसे छोटी कोशिका पाया जाएगा शुक्राणु यानी स्पर्म पाया जाएगा। सबसे बड़ी पादप कोशिका पूछेगा तो क्लार्बोटैक्सीफोलिया, क्या नाम है, कालेर्पो टैक्सीफोलिया जो है सबसे बड़ी पादप कोशिका है, याद रखना ये सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेर्पो टैक्सीफोलिया। और लास्ट एक पॉइंट दिया गया जिसके बारे में को याद रखना है और ये चैप्टर को ख़त्म हो जाएगा। बहुत पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में अंडाणु के निषेचन की क्रिया को अंडवाहिनी ओवेक्टियम में संपन्न होती है। कहाँ होता है ये पूछ रहा है, तो अंडवाहिनी में होता है, इसको बोलते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट के अंदर ये संपन्न होता है। तो ये आपका चैप्टर जो सेल था ये आपका क्विक रिविजन खत्म होगा, तो बार बार इसको देखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।